न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस समय त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं हम, और जो आज पढ़ाना है इसमें कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं वो ये पूछ लेता है, मान दे देता है कि इतने डिग्री का जो है कोण बना करके दिखाइए कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैंने बनाई हुई देख लीजिएगा। इसमें ये एक्स वाई डैश एक्स डैश ये प्रथम चतुर्थांश होता है, फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। और ये आपका सेकंड चतुर्थांश है। इसके बाद ये जो होता है ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो मान होते हैं साइन कॉस टेन, ये 0 से 90 डिग्री देख ही रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण। तो 90 तक के मानों में सारे जो मान होते हैं साइन के, कॉस के, टेन के, सारे मान पॉजिटिव होते हैं। और एक दिन हमने फार्मूले लिखवाए भी थे, साइन 0 का मान, उसके बाद 30 का मान, फिर उसके बाद 45 का मान, टेन का, कॉट का, सेक का, सारे मान जो आते हैं इसमें पॉजिटिव आते हैं। इसके बाद 90 से 180 द्वितीय चतुर्थांश जो है ये 90 से बढ़ के 180 तक जाता है यहाँ तक। और 90 से 180 के बीच में जो मान पड़ते हैं उसमें साइन का मान और कॉसेक का मान, दो मान प्लस के, बाकी सभी मान निगेटिव होते हैं। इसके बाद 180 से 270 के बीच में जब चलता है कोण, तो इसमें टेन और काट धनात्मक होते हैं, बाकी सारे मान ऋणात्मक होते हैं। साइन के, कॉस के, सेक के और कॉसेक के ऋणात्मक होते हैं। इसी तरह से जब चौथे चतुर्थांश में हम लोग चलते हैं तो इसमें कास और सेक के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये 270 से 360, अगर हम उल्टा लौटे तो ये 360 माइनस थीटा बनेगा। तो इस तरह से इसके जो मान होंगे माइनस थीटा के, ये मान निगेटिव होंगे किसके, साइन के, उसके बाद टेन के, कॉट के और कॉसेक के, कास और सेक के पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि इसमें सवाल कैसे करने हैं हमको। जैसे पहला क्वेश्चन दिए है कि चित्र खींचकर 840 डिग्री का कोण बताइए। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो प्लस में मान देता है, जैसे ये 840 डिग्री है तो पॉजिटिव लिखा है, एक माइनस में मान लिख के देता है। नीचे सवाल माइनस का भी है, हम अभी बता देंगे। जैसे ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चतुर्थांश का, तो जो पॉजिटिव मान निकालते हैं हम, प्लस वाले निकालते हैं, वो हमेशा यहाँ से दोनों मान शुरुआत तो हम यहीं से करते हैं निकालने की कि किस चतुर्थांश में है, लेकिन जो प्लस वाले हैं उनको चलाने के लिए हमको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना पड़ता है ये। और जो ऋणात्मक मान होते हैं माइनस के, वो चलते हैं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखिएगा। यहीं से शुरू होते हैं और वो ऐसे चलेंगे इस तरह से। तो ये जो माइनस और प्लस का है इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र खींचकर 840 डिग्री का कोण बताइए, तो हमने एक चित्र खींच दिया, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसके बाद कह रहा 840 डिग्री, तो शुरू यहीं से करना है। और यहाँ से शुरू करके इस लाइन से हमको 840 तक जाना है। तो हमने बताया ये 90, ये 180 हो गया, ये आपका 270, ये 360 हो गया। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एक राउंड और लगा लें पूरा यहाँ तक का, तो ये हो गया 720। और 720 में अगर हम 90 जोड़ें तो 90 जोड़ने पर ये हमारा हो जाएगा 810। और 840 कह रहा है, तो 840 जो आएगा उसमें यहाँ पे 30 और हमको ऐड करना पड़ेगा। और इस तरह से जो ये है ये यहाँ पे जाएगा, इसमें आएगा। और ये सेकंड चतुर्थांश है। तो अगर इसमें ये भी पूछे कि कौन कौन से धनात्मक होंगे, कौन से ऋणात्मक होंगे, तो इसमें साइन और उसके कॉसेक के मान पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी मान नेगेटिव होंगे। और 840 जो है ये पड़ेगा द्वितीय में, ये ध्यान रखना है हमको, यही बताना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 840 डिग्री का कोण बताइए किस चतुर्थांश में पड़ेगा, 4 विकल्प दे देगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ये ध्यान रखना है हमको कि जब हम पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में हमको चलाना पड़ेगा, इतना याद रखिए। और चलाना कहाँ से, यही बिंदु है जहाँ से चलाना है, इसी से चलाना है, एक्स एक्सिस से ही चलेगा सारी चीज़ें, माइनस की और प्लस की। आगे हम जब इस पर चलते हैं तो ये -420 डिग्री का कोण बना करके दिखाना है हमको।
तो माइनस का जो चलेगा वो घड़ी की दिशा में चलेगा, शुरू यहीं से करेंगे और यहाँ से करेंगे तो ये 90, 180, 270, 360 और 360 में कितना जोड़े हम कि 420 हो जाए, तो 60 ही और जोड़ना पड़ेगा हमको और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 ये। तो ये हमारा ये चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा है और इसमें अगर ये पूछे कि कौन से निगेटिव होंगे या कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, तो कास और सेक जो है धनात्मक होते हैं, इसमें बाकी निगेटिव होते हैं। तो ये फोर्थ चतुर्थांश इसका आंसर है। समझ गए होंगे आप लोग। कभी कभी ऐसे दे देता है -4/5 पाई के लिए कौन त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है, धन है, ये देखिए पूछ लिया इसमें। तो सबसे पहले -4/5 पाई को आप हल करेंगे तो ये आएगा -4/5 गुणे 180, पाई का मान 180। 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 36 आएगा। अब 36 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 दूना 144, तो -144 डिग्री। अब -144 डिग्री जब आएगा, 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा पाई का मान, ये 144 को हम निकालेंगे तो इसी चतुर्थांश में रख के निकालेंगे और इसमें जब हम चलेंगे माइनस का है तो यहाँ से शुरू करेंगे और हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो यूँ चलेंगे 90 और 90 के बाद कितना जोड़ेंगे हम 54 और इस पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा यूँ। तो ये जब यहाँ आ जाएगा 54 डिग्री और, तो ये पड़ेगा हमारा थर्ड में, तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा और थर्ड वाले में टैन का और काट का ये दोनों धनात्मक होते हैं। तो ये भी पूछ रहा है कौन कौन धनात्मक हैं, तो टैन और काट धनात्मक हैं, बाकी सब ऋणात्मक होंगे और ये पड़ेगा थर्ड वाले में -144 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये किस पे पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cos A बराबर -3/4 और कोण A द्वितीय चतुर्थक में, अब द्वितीय मतलब यहाँ पे कास ऋणात्मक होता है, चूंकि इसमें साइन का मान होता है धनात्मक, कास का ऋणात्मक होता है, तो माइनस चिन्ह जब द्वितीय में पड़ रहा है तो माइनस लगभग ही करेगा। अब ये कह रहा है cos A बराबर -3/4। हमने बताया था कि ये cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब किसी समकोण त्रिभुज में ये 3 हो जाएगा आधार आपका, अगर सपोज ये कोण है तो ये 3 आधार हो गया, कर्ण 4 हो गया। अब हमको इसको निकालना है लंब को, और जब वो निकल आएगा तो कह रहा है साइन का और टैन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा काम 4 का स्क्वायर, हम बता चुके हैं इसको, 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो इन दोनों के वर्गों का योग जोड़ेंगे, 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 - 9 = x स्क्वायर, और 16 में 9 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 7 बराबर x स्क्वायर, और x का मान आ जाएगा √7। तो x का मान √7 आ गया, x का मान √7 आया यहाँ पे, और इसके बाद साइन का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा या साइन A = ये A है कोड इस पे, तो ये साइन A बराबर हो जाएगा हमारा ये लंब बटे कर्ण, तो √7/4, और ये मान पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड वाले में साइन का मान धनात्मक होता है, और उसके बाद टैन का मान जो होगा लंब बटे आधार, तो ये √7/3 होगा, आधार 3 है, लेकिन मान ऋणात्मक होगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो मान होता है टैन का काट का ऋणात्मक होता, साइन और कॉसेक के केवल पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मान हमारे आ गए और इनका आंसर आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में है। अब आगे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं, हमने अभी ये बताया आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चतुर्थांश। इसमें हमने बताया कि जो मान होते हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब 90 माइनस थीटा 90 से कम होता है, 0 से लगा करके 90 तक का कोई भी मान होगा, किसी का भी, जैसे साइन 90 का मान है या कॉस 90 का मान है, टैन 90 का मान है, वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। इसके जो मान होंगे उसमें साइन और कॉसेक के मान
90 प्लस थीटा भी इसी को, और यह 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। तो इसमें साइन और कॉसेक के मान पॉजिटिव आएंगे, बाकी मान ऋणात्मक आएंगे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में। इसको 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, लेकिन 180 प्लस थीटा में काम हमारा चल जाएगा। तो 180 प्लस थीटा में टैन और काट के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। इसको माइनस थीटा भी या 360 माइनस थीटा कह सकते हैं, या एक 360 पूरा हो जाता है 360 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। तो इसमें कॉस और सेक के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी मान निगेटिव होते हैं। कुछ फार्मूले हमने लिखे भी हैं, देख लीजिएगा। जैसे माइनस थीटा में साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा के माइनस साइन थीटा के कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा के, काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा के हो जाएगा। सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा के होगा, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा के होगा। ध्यान रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, इसके सभी मान पॉजिटिव आएंगे। लेकिन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन काट में और काट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक जो है सेक में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से 90 प्लस थीटा में कॉस थीटा, और ये मान पॉजिटिव आएगा चूंकि साइन का मान पॉजिटिव होता है। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा माइनस का हो जाएगा कॉट थीटा, ये टेन काट में और काट टेन में बदल जाएगा, लेकिन माइनस रहेगा। सेक माइनस कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक का मान पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से 180 प्लस थीटा में देखिए आप, 180 प्लस थीटा में एक साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा प्लस का टेन थीटा। हमने बताया 180 प्लस थीटा में टेन और काट के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे मान नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से इसमें साइन 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा दोनों द्वितीय चतुर्थांश में हैं, और इसमें साइन और कॉसेक के मान ही पॉजिटिव होते हैं। हाँ, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में साइन साइन में बदले, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा। लेकिन 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में दोनों बदल जाते हैं। अब इसके हम देखते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं इसमें और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला सवाल उसने पूछा है साइन माइनस 30 डिग्री का मान। तो साइन माइनस 30 डिग्री का जो मान आएगा, ये साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान जानते हैं आप लोग, 1/2 होता है, उस दिन बताया भी है हमने। तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कास माइनस 45, अच्छा कास का और उसका सेक का माइनस में मान पॉजिटिव हो जाता है माइनस थीटा में, तो इसलिए ये आ जाएगा कास 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा इन सूत्रों को, सवाल आप लगाएंगे तो अपने आप फार्मूले आपको पता चल जाएंगे, और ये हो जाएगा कास 45 का मान 1/√2। टेन माइनस 60, टेन माइनस 60 का हो जाएगा माइनस टेन 60, क्योंकि टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है। इसमें हमने बताया कि माइनस थीटा में केवल दो मान पॉजिटिव होते हैं, एक तो कास का और दूसरा सेक का, बाकी सब नेगेटिव। तो ये टेन 60 का मान जो होता है √3 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का √3। इस तरह से ये सवाल हल होगा। इसके बाद कह रहा है साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा। तो अब ये हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या 120 को 180 माइनस 60 भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 90 प्लस 30 करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा हमने बताया था कि ये बदलेगा कास में, और साइन का मान द्वितीय चतुर्थांश में 120 आएगा, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कास 30 डिग्री। अब कास 30 का मान बेटा √3/2 होता है, तो इस तरह से हमारा मान √3/2 प्लस में आ जाएगा। अगर हम इसी को साइन 180 माइनस 60 लिख दें, 120 का मतलब 180 में 60 घटा दें, वो भी ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा है साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के, तो ये हो जाएगा साइन 60 के।
साइन 60 का मतलब √3/2। ये ऐसे भी आ जाएगा, 90 प्लस थीटा से भी आ जाएगा, जिस तरह से आप चाहें लगा सकते हैं इसको। अगला कह रहा है cos 135 डिग्री, इसको भी दोनों तरह से लगा सकते हैं हम। cos 90 प्लस 45 इसको लिखे दे रहे हैं, और 90 प्लस 45 का मतलब कास है तो साइन में बदलेगा, और वो भी माइनस का, साइन 45 डिग्री। और ये माइनस का मान जो होता है ये 45 का, ये 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, माइनस लगा है तो माइनस का आ जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे। tan 150 को हम 180 माइनस 30 लिख दें, या 90 प्लस 60 लिख दें, जैसे आप लगाना चाहें। हम इसको 180 माइनस 30 लिखे दे रहे हैं। 180 में 30 घटाएंगे आप, तब भी ये 150 ही मिलेगा। और ये tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा के, तो माइनस tan 30 डिग्री। और इसका जो मान होता है वो 1/√3 होता है tan 30 का, माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दीजिए, और इस तरह से ये आपका आंसर -1/√3 आ गया। अब अगला जो मान निकालना है हमको, वो निकालना है साइन 210 डिग्री का। अब साइन 210 को हम साइन 180 प्लस 30, 180 में 30 जोड़ेंगे आप तो 210 आ जाएगा। और 180 प्लस थीटा साइन का मान है, साइन में ही रहेगा, लेकिन माइनस में, चूंकि 180 प्लस थीटा में केवल tan और काट के मान पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का जो मान है वो हमने बताया आपको कि होता है 1/2, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। cos 225 को हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 45, ये 225 हो जाएगा। 180 में जोड़ेंगे जब आप, तो ये 180 प्लस थीटा कॉस में है, और इसका भी माइनस में आएगा मान, कॉस कासे में रहेगा 180 प्लस थीटा, ये 180 माइनस थीटा में, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री का मान माइनस का हो जाएगा, माइनस लगा तो माइनस का 1/√2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद tan 240 डिग्री, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan 240 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं tan 180 प्लस 60 डिग्री। अब 180 में 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, tan का है मान पॉजिटिव आएगा, tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान √3। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 1/√3। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है tan 315। अब tan 315 को हम लिख सकते हैं tan 360 माइनस 45, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 360 माइनस थीटा, या इसको 180 प्लस 135 भी लिख सकते हैं हम, 180 प्लस 135, लेकिन 360 माइनस थीटा भी कर सकते हैं हम, और 360 माइनस थीटा। तो ये चौथे चतुर्थांश में है, और चौथे में कॉस और सेक के मान छोड़ के बाकी निगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस tan 45, और tan 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। इस तरह से हमारा इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा -1। अब tan 585 कभी कभी 360 से काफ़ी ज़्यादा दे देता है, तो उसमें हम 2 का गुणा या 3 का गुणा भी 360 में करना पड़ता है। अभी क्वेश्चन आएगा आगे तो हम बता देंगे आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं 585 को tan 360, ये आपको अपने मन से देखना पड़ेगा कि कितना योग होगा, 360 डिग्री प्लस 225, और ये tan तो 360 प्लस थीटा, तो tan थीटा ही आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं tan 225, प्लस में ही रहेगा, ये प्लस थीटा का है तो tan 225, और tan 225 को हम लिख सकते हैं, tan 225 डिग्री को लिखा जा सकता है 180 प्लस 45, तो ये हो जाएगा tan 180
प्लस 45 45 डिग्री, और 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में मान प्लस में रहेगा, tan का है इसलिए ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का जो मान आएगा वो बेटा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है cot 1020। इसको हम बता रहे थे कि कई बार 360 में मल्टीप्लाई हो जाता है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब 1020 को हम देखें कि ये 360 में कितनी बार, तो 36 360 में अगर हम गुणा करें 3 का तो ये हो जाएगा जाकर के 1080, और 1080 में अगर आप 60 घटा देंगे तो 1020 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 3 गुणे 360 माइनस 60, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये 3 का गुणा हो यहाँ या 4 का हो या 5 का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इसको 360 माइनस थीटा ही पढ़ते हैं। ये गुणा कितनी बार भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 360 माइनस थीटा काट का जब होगा तो ये काट में ही रहेगा, वो भी माइनस का आएगा, cot 60 डिग्री। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये cot और जाकर के 60 का मान, cot 60 का मान होता है 1/√3, और ये माइनस लगा है तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 1/√3, और इस तरह से इसके सारे सवाल हल हो जाएंगे। आप भी इसको घर में कर लीजिएगा, और अभ्यास करके अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए।